नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय शिव तत्व वर्णन। प्रजा श्रुति समृति शिव माया विविध प्रकार। आशुतोष का ध्यान है सार यही संसार। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पार ब्रह्म परमात्मा विश्व में विलक्षण स्वभाव की शक्ति वाले एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान उनकी तेजीमय किरणें सर्वत्र फैली हुई हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया आदि रूपों से उनकी अनेकों शक्तियां हैं। उसी से ही विश्वेश्वर सदाशिव आदि पुरुष हुए हैं। ज्ञान कारिका आनंदायिका पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहाती है एवं चंद्रशेखर देव शक्तिमान है। प्रजा श्रुति समृति रूपा शिवा विद्या है। श्री शंकर भगवान वैद्य हैं। यह शक्ति तो विश्व भर की विमोहिका है, विश्व को मुक्त भी कर देती है। यह 27 प्रकार वाली माया है। जो कोई भी शक्ति के साथ शिव स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता है, उसको परम शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं होता, तभी तो दोनों का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति पाने में ज्ञान तथा कर्म आवश्यक नहीं। भवानी शिवा के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भक्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता द्वारा मुक्ति, मुक्ति से आनंद मिलता है। जो पुरुष शिव में थोड़ी सी भावना रखता है, उसे 3 जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है। सेवा भक्ति 2 प्रकार की है, एक सांग दूसरी अनंग। ऐसा होने पर फिर वह मन, वाणी तथा साधना द्वारा 3 प्रकार की हो जाती है। मन में तो शिव विचार हो, मनोमयी वाणी द्वारा शिव जपन हो, वाचक कर्म एवं पूजन कायिका सेवा हो। इस प्रकार से यह सेवा 3 प्रकार की शिव धर्म रूप कही है। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चांद्रायण आदि व्रत तप है। शिवलिंग पूजन कर्म है। शिव नाम अभ्यास जपन है। शिव चिंतन ध्यान है। शिव शास्त्रों ने इस प्रकार की शिक्षा ज्ञान है। यह सभी शिव शास्त्रों में वर्णित है। 8वां अध्याय व्यासावतार चरित्र। उपमन्यु वर्णन कर ही वेद तत्व का ज्ञान, सरल सुरमय सलिलसम अनुपम सुखद महान। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार रूप ज्ञान सुनाइए। वह परम ज्ञान महादेव जी ने किस प्रकार से कहा, जो कि 6 अंगों के साथ वेद सांख्य आदि शास्त्रों से निकाला है, और पूजन करने में किसका अधिकार हो, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, सुनो। जब सथाणु रूप शिव ने सृष्टि रचना की इच्छा की, उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर देवों के देवता ब्रह्मा जी को पैदा किया। फिर रुद्र भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की, फिर वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था भी कर दी। फिर यज्ञार्थ सोम रचना की, सोम द्वारा स्वर्ग बन गया। फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि सब देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब परमात्मा ने सबका ज्ञान हरण कर दिया। इस प्रकार वह पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मुझसे अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं है। मैं ही सबका नियंता हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। तब देवता उन्हें ना देखकर व्याकुल हो गए। फिर 100 मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। पाश व्रत करके शरीर पर भस्म रमाई। तब देवों पर कृपा करने के हेतु पार्वती जी के साथ शंकर जी प्रकट हो गए। दर्शन करके देवताओं ने स्तुतियों की। शंकर जी बोले, हे देवताओं, तुम क्या चाहते हो। देवता बोले, हे स्वामिन, आप कृपा करके अपने पूजन का विधान हमें सुनाइए। वह किस प्रकार होता है और उस पूजन में किस किस का अधिकार है। यह सुनकर देवादिदेव शंकर भगवान ने परम तेजस्वी अष्टभुजाओं वाला अपना चतुर्मुख रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से चकित होकर देवताओं ने शंकर जी को सूर्य तथा पार्वती को चंद्रमा मान लिया। फिर उन्हें अर्घ्य प्रदान करके प्रणाम करने लगे और बोले, हे सिंदूर की तरह आभा वाले सुंदर मंडल वाले सुवर्ण भूषण भूषित कमल सम तेजस्वी देव, आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। उस समय भगवान शंकर सूर्य मंडल में विराजमान थे। तब देवताओं को शास्त्रों का उत्तम ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद देवताओं को ज्ञान हुआ कि शिव पूजन में 3 वर्णों को अधिकार है। ऐसा जानकर स्वर्ग में चले गए। इसके बाद वह शास्त्र तिरोहित हो गए। कुछ समय हो जाने पर श्री पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। तब शंकर जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोक में शास्त्र प्रकट कर दिए। अगस्त्य, बृहस्पति, दधीचि इन 3 महर्षियों ने उसको स्वीकार किया, ने उसका विस्तार किया। भगवान शंकर भी स्वयं अवतार ले लेकर इसका विस्तार किया करते हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं।
यहाँ तक आने में गुरुजी, संगत जी, कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।